जय हिंद। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरबी क्लासेस 30। आज मैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए लेसन के साथ आपके सामने आई हूँ, जिसका नाम है पंचायती राज्य। आज ये सिविल्स के एग्जामिनेशन के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है और यूपीएससी, बीपीएससी या अदर एग्जामिनेशन में इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और बहुत सारी जानकारियां लेंगे। ये हमारे चैप्टर 5 से है, जो सिविक्स का है और एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जिसका लेशन का नाम पहले भी मैंने बताया, पंचायती राज। इसमें हम लोग क्या जानेंगे? इसमें हम लोग समझेंगे पंचायती राज्य के स्तर के बारे में, सरपंच या पंच किसे कहते हैं उसके बारे में, सब ग्राम सभा क्या होता है, पंचायत समिति क्या होती है और जिला परिषद क्या होता है। इन सारी जानकारी को आज के लेसन में हम लोग कवर करते हैं। तो समय ना गवाते हुए हम लोग हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पंचायती राज्य। पंचायती राज्य, इसका अर्थ ही होता है लोगों की सभा, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर होता है, जिसको हम लोग पंचायत कहते हैं। पंचायत शब्द का ही अर्थ होता है लोगों की सभा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और भारतीय उपमहाद्वीप में पंचायत का हिस्ट्री अगर देखा जाए तो काफी पुराना रहा है। आदि काल से लोग सरपंच के तौर पर गांवों के निर्णयों को लेते आए हैं, इसलिए इसे पंचायत को हमारे सरकार का सबसे निचला स्तर माना गया है, जहां पर लोगों के द्वारा लोगों का शासन किया जाता है। पंचायत आधुनिक भारत में भी सरकार ने इन सारे शासन कार्य को, मतलब इन सारे गांवों को अच्छे से काम करने के लिए, अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए कई लोगों को कुछ विशेषाधिकार दिए हैं और इन विशेषाधिकार का पालन ही पंचायत करती है, जो पंचायती राज्य के द्वारा फेमस है। अब हम जानेंगे कि पंचायती राज्य के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो पंचायती राज्य के 3 प्रमुख स्तर होते हैं, जिसके कारण जो सुचारू रूप से हमारी प्रशासन है, जो हमारी सभा है, वो अच्छे से चलती है। इसमें पहला स्तर होता है, पहला स्तंभ है ग्राम पंचायत। दूसरा स्तंभ है पंचायत समिति, जिसे प्रखंड या ब्लॉक भी कहा जाता है। तीसरा है जिला परिषद, जो जिला स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं का निर्णय लेता है और कार्य को देखता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ग्राम सभा की ओर। हमारे पीछे दिए गए स्क्रीन पर आपको ग्राम सभा से रिलेटेड एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, जो ग्राम सभा को 3 भागों में विभाजित करती है, यानी ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत, उससे ऊपर पंचायत समिति और उसके लास्ट में जिला परिषद, जो शासन का सबसे उच्च स्तर होता है। और पंचायत समिति जो होती है वो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा या और जिला परिषद के बीच में कड़ी का काम करती है। तो इस तरह से गांव के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे सरकार ने, हमारे शासन ने इन 3 स्तंभों में हमारे पंचायती राज्य को विभक्त किया है। इसकी विशेष जानकारी आपको इस तस्वीर को जूम कर देखो, डाउनलोड कर देखो, इन सारी चीजों में आपको इसकी विशेष जानकारियां प्राप्त हो सकती है, जो सिविल्स के एग्जामिनेशनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अगर हम चले तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, कि आखिर ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार से होता है। तो ग्राम पंचायत का गठन चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है। एक ग्राम पंचायत के सदस्य कई गांव या कोई एक गांव का सदस्य चुन कर आता है और ये सारे चुने हुए सदस्य ही ग्राम पंचायत को सुचारू रूप से चलाते हैं। और ये ग्राम पंचायत जो होता है प्रत्येक 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है और 5 वर्षों के बाद पुनः इनका चुनाव होता है। पंच या वार्ड सदस्य क्या होते हैं? तो एक ग्राम पंचायत को कई वार्डों में विभाजित किया जाता है। हर वार्ड का एक सदस्य चुनकर आता है। ऐसे सदस्यों को पंच या वार्ड सदस्य कहते हैं, यानी कि जो भी सदस्य चुनकर आते हैं उन सदस्यों को हम लोग पंच कहते हैं या वार्ड कहते हैं। हर पंच को अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों की देखभाल करनी होती है, यानी कि चुनने के साथ ही उनके उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। अगर मुझे सपोज कि किसी एक विशेष स्तर के ब्लॉक का मुझे एक सदस्य, अगर मुझे चुनकर भेजा गया सदस्य, तो उस ब्लॉक का डेवलपमेंट, हर एक चीज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। इसके अलावा सरपंच क्या होता है? तो सभी पंच मिलकर एक नेता को चुनते हैं, यानी कि हर गांव का एक मुखिया मिलकर एक उसके की प्रधान नेता को चुनता है, जिसे हम लोग सरपंचायत का प्रधान या नेता कहते हैं या सरपंच कहते हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता इसी सरपंच के द्वारा की जाती है, यानी पंचों में सर्वश्रेष्ठ ही सरपंच कहलाता है। इसके बाद हम देखें तो ग्राम सभा का सचिव,
ग्राम सभा के सचिव को कोई इंसान चुनता नहीं है, यानी कि वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होता है, हमारा प्रतिनिधि नहीं होता है। उसे सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है, बैठक का रिकॉर्ड रखता है, हर एक चीजों की जांच पड़ताल करता है, हर एक वो सारे रिकॉर्डों को अपने संबंधित रखता है जो ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम सभाओं के द्वारा करवाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। ग्राम पंचायत के सभी वयस्कों की बैठक ग्राम सभा कहते हैं, यानी कि गांव के जितने भी 18 साल के वयस्क हैं या उससे अधिक के वयस्क हैं, ये सारे लोग मिलकर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और उस पे बैठक में हिस्सा लेते हैं। अब इसमें होते हैं कि ये ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य होते हैं। जब ये हिस्सा लेते हैं तो आखिर उसमें कोई ना कोई बातें होती होंगी, कोई कार्य होते होंगे। तो गांव के स्तर पर स्कूल का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, किसानों के लिए अच्छे बीजों को उपलब्ध करवाना, खेती के नए नए तरीके बताना, इसके अलावा सुचारू रूप से सिंचाई व्यवस्था करवाना, बिजली उपलब्ध करवाना, शौचालय सुलभ करवाने, ये सारी व्यवस्थाएं जो होती है ग्राम पंचायत के हितों में की जाती है। ग्राम पंचायत ही इन सारी योजनाओं को करवाता है। इसके अलावा अगर सरकार के द्वारा कोई योजनाएं ग्राम के स्तर पर हुई है, गांव के स्तर पर की गई है, तो उन सारी योजनाओं को भी ये जो ग्राम पंचायत होती है उसको सुचारू रूप से करवाती है। अगर इसके बाद हम जाने कि ग्राम पंचायत, आखिर पंचायत में इतने सारे काम होते हैं तो इसके आमदनी के कौन कौन से स्रोत होते हैं, आखिर इन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो इन्हें पैसे मकानों और बाजारों के टैक्सों से मिलता है। जिला पंचायत द्वारा सरकारी योजनाओं को चलाने में जो कर आती है, सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है, उनसे इन लोगों को टैक्सेस मिलते हैं, आमदनी के स्रोत बनते हैं। या फिर सामुदायिक कार्यों के लिए कोई दान में अगर कोई चीज दे देता है तो उनसे भी इन लोगों को आमदनी मिलती है। तो पंचायत की आमदनी के 3 स्रोत होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मकानों और बाजारों से टैक्सेस जो आते हैं। सरकार के द्वारा अगर कोई योजनाएं चलाई जाती हैं तो उनसे जो राशि आती है, इनके द्वारा ही इनसे होकर ही गांव में या उनकी भलाई के लिए दिया जाता है। और तीसरा कि जो अगर सामुदायिक कार्यों के लिए अगर कोई दान दक्षिणा दे देता है तो उनसे भी इनकी आमदनी होती है। अब ग्राम सभा के कार्यों को हम लोग समझेंगे कि ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं। तो ग्राम सभा का काम है ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी रखना, यानी कि ग्राम पंचायत जो भी अपने स्तर से कार्य करता है उन सारे कार्यों का निगरानी जो होता है वो ग्राम सभा रखता है। ग्राम सभा की बैठक के दौरान किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी का एहसास होता है या किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता चलता है तो वो उस समय उस बैठक में कह सकता है। सपोज अगर हम लोग जाने कि कोई एक गरीब इंसान है लेकिन उसका बीपीएल में नाम नहीं दिया गया और कोई धनी व्यक्ति का नाम दिया गया, तो ग्राम सभा में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और इस पे निगरानी की जा सकती है, इस पे आलोचनाएं की जा सकती है और इस जो कुरीति हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, उसको दूर करने का उपाय ढूंढा जा सकता है। तो हम लोग इस प्रकार इसमें देखते हैं कि ग्राम सभा जो होता है ग्राम पंचायत के कार्यों का पूरी अच्छी तरह से रिकॉर्ड रखता है और उसको सुचारू रूप से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है और उस पर निगरानी भी रखता है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो पंचायत समिति की तरफ चलते हैं। इसे हम लोग तहसील भी कहते हैं, ब्लॉक भी कहा जाता है, जो स्थानीय सरकारों के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसमें किसी भी तहसील के अंदर आने वाले हर गांव को मिलाकर पंचायत समिति का निर्माण होता है। पंचायत समिति का काम है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी का काम करना। इससे पहले भी मैंने आपको पिक्चर्स जब दिखाया था तो उसमें भी बताया था कि ग्राम पंचायत समिति जो होती है वो ग्राम सभा और जिला परिषद के बीच की एक कड़ी है, जो जिला परिषद के द्वारा दिए गए हर एक कार्य को ग्राम सभाओं के द्वारा पहुंचाती है और ग्राम सभाओं के दिए हर एक कार्य का ब्यौरा जिला परिषद तक पहुंचाती है। यानी कि वो बीच की कड़ी होती है जो जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत के बीच में वर्क करती है। अब हम लोग चलते हैं पंचायत समिति के गठन के बारे में कि ये पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होता है। तो पंचायत समिति में चुने हुए सदस्य प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुछ अपूर्व दृश्य सदस्य और कुछ सदस्य होते हैं।
सबसे पहले हम समझते हैं कि अपूर्व दृश्य सदस्य क्या होता है। तो अपूर्व दृश्य सदस्य जो होते हैं उसमें सांसद आते हैं, सरपंच आते हैं, विधायक आते हैं, एसडीएम आता है, सब डिविजनल ऑफिसर, ये सारे लोग जो होते हैं ये अपूर्व अदृश्य सदस्यों की श्रेणी में आते हैं। सदस्य क्या होते हैं? तो सदस्यों की श्रेणी में महिलाएं आती हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग आते हैं। इसके अलावा इसमें कोई बड़ा किसान भी आ सकता है और कोई सहकारी समिति का सदस्य भी आ सकता है। पंचायत समिति का गठन हर 5 साल के लिए होता है और इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है। यानी कि अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष की उपस्थिति है तो उपाध्यक्ष भी होते हैं, और अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति के दौरान उपाध्यक्ष जो होते हैं आगे के कार्यों को सुचारू रूप से करवाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जिला परिषद की ओर। पंचायती राज्य के शीर्ष पर यह जिला परिषद होता है, यानी कि सबसे टॉप का जो स्तर है वो जिला परिषद है। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारियों के द्वारा की जाती है। अब इन्हें जिले में पड़ने वाले हर एक कार्य का ब्यौरा इनके पास होता है। हर एक, अगर सपोज कि अगर एक जिले में पत्ता भी गिर रहा है तो उसकी भी जो उपस्थिति होगी कि वो पत्ते गिरने की भी अनुमति जो होती है वो भी प्रखंड अधिकारी यानी कि IAS के द्वारा ही दी जाती है। कोई भी जिला में, जिला स्तर में कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए IAS की सिग्नेचर की या उसकी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जिला परिषद का हर एक कार्य जो होता है वो उसकी निगरानी में होता है। लोक कल्याणकारी कार्य हो, सड़क निर्माण कार्य हो, बिजली का हो, या कोई भी गाड़ी, किसी भी तरह का एक मामूली गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक जिले से दूसरे जिले में आ रहा है तो उसके लिए भी IAS अधिकारी के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायत के महत्व के बारे में। आखिर ग्राम पंचायत का इतना महत्व क्यों होता है, क्यों उसे इतना महत्व दिया गया है? तो अगर गांव में कोई शासन में कोई त्रुटि होती है या किसी प्रकार की कुरीतियां होती है तो हर जगह हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की उपस्थिति नहीं हो सकती। छोटे से छोटे कार्यों के लिए वो लोग नहीं आ सकते हैं। इसलिए जब वो लोग नहीं आ सकते हैं तो वो सारे कार्य जो होते हैं कुछ विशेष अधिकारियों के द्वारा करवाई जाती है। इसलिए ग्राम पंचायत को हमारे निम्न स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे भी हमारे संविधान में ये वर्णित भी है कि लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है, लोग जब अपना महत्व अपने कार्यों को स्वयं से करते हैं तो वो ज्यादा फलीभूत होता है। इसलिए ग्राम पंचायत में खुद स्वयं गांव के लोगों की प्रतिनिधि जो होते हैं, प्रतिनिधित्व जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। अब हर समस्या के निपटारा के लिए जैसा मैंने बताया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो आ नहीं सकते हैं, इसलिए अपने स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ लोगों को कुछ विशेष शक्तियां दी जाती है, जिसके कारण ये शक्तियां जो होती हैं ये शक्तियों का पालन करके कोई भी शासन को किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करवाते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने समझा पंचायती राज्य के बारे में, उनके कार्य और स्वरूप के बारे में, किस प्रकार से ग्राम पंचायत का विकास हुआ, किस प्रकार से सभा समितियां बनी, किस प्रकार से जिला परिषद वर्क करता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है। तो इन सारी जानकारियों को आई होप आप लोग को समझ आई होगी। अगले वीडियो में मैं कुछ और नए कहानियों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।